नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रौज्ञा दे दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने अपना जिंदगी के बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं पता, लेकिन भगवान बुद्ध जी ने दुनिया को आया, संबुद्ध बन गया, संबुद्ध बन कर के अपना जिंदगी का हकीकत, स्वभाव, धर्मता, ये सब कुछ हम लोग को बताया। आज मैंने एक कारण आप लोग को सिखा देने के लिए इसे मैंने फैसला किया, क्योंकि हम लोग पुण्य भी कमाते हैं। हम लोग को पुण्य का फल कैसे मिलते हैं, उसको कैसे मिलते हैं, वो हम लोग को संसार में ये कैसे जाना चाहिए, पुण्य के वजह से, पाप के वजह से, ये सब कुछ सीख सकता है। एक विस्तार से भगवान बुद्ध जी के पुण्य के बारे में हम लोग को विस्तार मिलते हैं दीघ निकाय में, पातिक वग्ग में, तीसरा किताब में, पातिक वग्ग में, लक्खन सूत्र में। क्योंकि हमारे हर निशान, हमारे बाल, हमारे शरीर, हमारे दांत, हमारे आँख, हमारे कान, चेहरा, ये सब कुछ से, हमारे गाल, ये सब कुछ से संसार का कर्म का स्वभाव, हम लोग का स्वभाव समझ सकता है। अपना जीवन का स्वभाव समझने के लिए आप लोग को कुछ सिखा दूंगा भगवान बुद्ध जी का धर्म से। एक कारण से, उपमा उदाहरण से, ये सी वांगी से ब्राह्मण भगवान बुद्ध जी के पास आया, आके भगवान बुद्ध जी को बताया। भगवान बुद्ध जी ने किसी का सिर का हड्डी लेकर के उसको नोक करके मुझे बता सकता है वो कहाँ पैदा हुआ है कि, है ना? वो बताया, भगवान बुद्ध जी ने एक सिर का हड्डी दे दिया, नोक किया और बताया। भगवान बुद्ध ने वो नरक में गया। भगवान बुद्ध ने बताया सही, कारण सही है। दूसरा दे दिया, वो नोक करके बताया जानवर का लोक में गया। भगवान बुद्ध जी बताया सही, वो वहाँ गया। तीसरा दे दिया, वो नोक करके बताया प्रेत लोक में गया, सही। और एक दे दिया, वो नोक करके बताया भगवान बुद्ध जी ने वो देवलोक में गया, सही। और एक बंते को बताया भगवान बुद्ध जी ने वहाँ एक सिर का हड्डी है, वो लाया, उसको नोक करने के लिए दे दिया। वो नोक करते उसको नहीं समझ आया कहाँ पैदा हुआ है, कि कुछ नहीं समझ आया। वो बताया भगवान बुद्ध जी ने उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कह सके, वो कहाँ उत्पन्न हुआ है कि मुझे पता नहीं। भगवान बुद्ध जी ने बताया क्या हुआ है, मेरा ज्ञान इतना नहीं कि बताया, आपको नहीं कह सकता है। वो अरहन बन गया, परिनिब्बान किया, कहाँ भी उत्पन्न नहीं हुआ, वो परिनिब्बान किया कि बताया, है ना? वो प्रौज्ञा हुआ, मुझे ये ज्ञान दे दिए कि परिनिब्बान होने के लिए ध्यान दे दिए, वो वांगी सरहन बनते। कारण ऐसे ही ये हड्डी को नोक करके वो बताते ना कहाँ पैदा हुआ कि, ये हड्डी से समझ सकता है संसार में हम लोग कैसे कर्म कमाया, कैसे कर्म कमा के आया, कैसे आगे फल मिलते हैं। कि भगवान बुद्ध जी को किसी ने देखने के तुरंत समझ सकता है संसार का उसका स्वभाव, वो पूरा समझ जाते हैं भगवान बुद्ध जी को। अंगुलीमाल के पास जाने के पहले भगवान बुद्ध जी को पता है उसका संसार का स्वभाव। भगवान बुद्ध जी का ज्ञान का स्वभाव अलग है ना, अलग है। देखिए, एक दिन में एक माता पिता को एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा एक ज्योतिषी के पास ले गया, वो मम्मा पापा को आशीर्वाद दे दिया, है ना? अभी भगवान ये आशीर्वाद दे दिया, बच्चा को आशीर्वाद नहीं दे दिया। क्यों बच्चा को आशीर्वाद नहीं दिया? 7 दिन के बाद में वो मर जाएगा। उसका पूरा शरीर में हर निशान से समझ सकता है वो मर जाते हैं। 7 दिन के बाद में वो मर जाते हैं कि पूरा समझ सकता है ना? वो जैसे बताया।
हर निशान में शरीर का, हर निशान में अपना संसार का किस्मत, कर्म का स्वभाव, कर्म का पल ऐसे आते कि सब कुछ लिखे, है ना। भगवान बुद्ध जी को 32 महापुरुष लक्षण आया। ये 32 महापुरुष लक्षण भगवान बुद्ध जी को कैसे मिला, क्या कर्म कमा के भगवान बुद्ध जी को ऐसे कर्म का फल मिला, वो भगवान बुद्ध जी को हम लोग को बताया। उसके बारे में बताऊंगा। लक्कन सूत्र में भगवान बुद्ध जी ने ऐसे बताया, अपना जिंदगी को ऐसे कर्म कमाए जीवन पूरा बदल कर सकता है। नरक में ले जाने के लिए तैयार हुआ वाला स्वर्ग लोक तक ले जा सकता है, निर्वाण तक ले जा सकता है। देखिए भगवान बुद्ध जी का 32 महापुरुष लक्षण देख करके आसित ऋषि वो बताया, ये 32 महापुरुष लक्षण देख करके बताया, वो एकांत से संबुद्ध बन जाते, किसी को नहीं रुका सकता है, संबुद्ध बन जाते हैं, किसी को नहीं रुका सकता है। कोंडांज ब्राह्मण भी एक उंगली उठा के बताया, वो अरहंत बन जाते, संबुद्ध बन जाते, किसी को नहीं रुका सकता है। उसका शरीर का लक्षण, पूरा लक्षण देख करके सब कुछ पता है क्या हो जाते हैं कि संबुद्ध बन जाते हैं कि 32 महापुरुष लक्षण। और सांपति ब्रह्मराज मनुष्य लोक में आया, भगवान बुद्ध जी पैदा होने के पहले 1000 साल के पहले आके वो बताया, भविष्य में भगवान बुद्ध जी लोग भगवान बुद्ध जी दुनिया को आते हैं, उस वक्त संसार दुखों से मुक्त होना चाहे तो मम्मा पापा को सेवा करके, सेल पालन करके, दान पूजा करके पुण्य कमाइए, उस वक्त संसार दुखों से मुक्त हो सकता है। वो भगवान बुद्ध जी कैसे समझ सकते हैं, उसका शरीर का लक्षण से, 32 महापुरुष लक्षण से। 32 महापुरुष लक्षण किसी के पास है तो उसको 2 प्रकार होते हैं। वो एक है वो चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं, सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा नहीं है। और चक्रवर्ती राजा को चक्र रत्न आते हैं, प्रकट होते हैं। ये चक्ररत्न, मणिरत्न, ये से अलग हाथीरत्न, अश्वरत्न, इत्तिरत्न, पुत्ररत्न, परिनायक रत्न, ऐसे अलग अलग रत्न प्रकट होते हैं। ये चक्रवर्ती राजा बन गया तो पूरा दुनिया, सागर के किनारे तक पूरा दुनिया पालन करने वाला बन जाते हैं, है ना। अभी भगवान बुद्ध जी का शरीर का लक्षण कैसे आया, कैसे पुण्य कमा के, ये पुण्य का फल से कैसे आया, आगे पुण्य का फल कैसे मिलते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने लक्कन सूत्र से बताया। सबसे पहला प्रथम लक्षण भगवान बुद्ध ने बताया, भगवान बुद्ध जी को आया एक लक्षण 32 महापुरुष लक्षण से। सबसे पहला वो है सुपतिष्ठित पाद लक्षण। क्या है सुपतिष्ठित पाद लक्षण? भगवान बुद्ध जी का पैर में नीचे सुपतिष्ठित पाद लक्षण। हमारे पैर रखने के समय थोड़ा अंदर आया जैसा, खड्डा जैसा देखते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध जी का पैर पूरा जमीन पे रखते हैं, पूरा जमीन पे रखते हैं, हर जगह बराबर से समान से रहते हैं। भगवान बुद्ध जी का पैर नीचे जगह, हमारे शरीर, हमारे पैर ऐसे नहीं है, हमारे थोड़ा फर्क है, थोड़ा बीच में खड्डा जैसा ऊपर आया है ना। भगवान बुद्ध जी का ऐसे नहीं है, पूरा जमीन पे रखते हैं पूरा जगह, है ना। इसलिए कहते हैं सुपतिष्ठित पाद लक्षण भगवान बुद्ध जी को मिला। ये पुण्य का फल से मिला। कितना पुण्य कमा के आया, देखिए सुपतिष्ठित पाद लक्षण मिला। इतना सभी देवता लोग भगवान बुद्ध जी को वंदना करते हैं, धरती माता भी सत्कार सम्मान करते, पूजा करते। बोधिसत्व
सबसे पहला दुनिया को आने के समय, माँ के गर्भ से निकलने के समय, जन्म लेने के तुरंत सामपति ब्रह्मराजा ने 2 हस्त से ले लिया। उसके बाद में 4 महादेवता लोग को दे दिया। उसके बाद में जमीन तक का आया। धरती माता को ये इतना पुण्य कमा के आने वाला बच्चा जमीन माता को, धरती माता को नहीं उठा सकता है। इसीलिए धरती माता कंपित हुआ, धरती माता से ऊपर आया। बोधिसत्व पैर लगाने तुरंत जमीन पे, बोधिसत्व का पैर उठाने के लिए, पैर रखने के लिए जमीन से आया, कमल आया, इर्दि से रिद्धि से कमल आया। कमल ला के कमल पर रख दिया। दूसरा पैर रखने के तुरंत दूसरा कमल लाया। तीसरा पैर रखने के तुरंत कमल लाया। धरती माता को भी ऐसे नहीं रह सकता है। भगवान बुद्ध जी का, बोधिसत्व का, संसार का पुण्य का फल से ऐसे आया। पुण्य कमाइए, पुण्य का फल से ऐसे फल मिलते। अभी करोड़ लोग, अनगिनत लोग, असंख्य लोग जन्म लेते, किसी का ऐसे पैर का निशान नहीं आते। किसी ने पैदा होने के समय धरती माता ऐसे पूजा नहीं करती, सिर्फ बोधिसत्व को ऐसे किया। आश्चर्यभूत चमत्कारी कारण ऐसे हुआ, अद्भुत कारण ऐसे हुआ। क्यों धरती माता ऐसे पूजा किया? संसार में इतना पुण्य कमा के आया बोधिसत्व ने। ये बोधिसत्व का पुण्य का फल देखिए, पुण्य कैसे कमाया। भगवान बुद्ध जी ने लक्कन सूत्र में बताया, सुपतिष्ठित पाद लक्षण बोधिसत्व को जैसे मिला, कैसे मिला? संसार में माता पिता को सत्कार सम्मान करके, पुद सत्कार करके सेवा किया, अच्छा से सेवा किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ बार नहीं, संसार में आने तक माता पिता को सेवा किया। जानवर बन करके भी, मनुष्य बन करके भी हमेशा हमेशा हर वक्त माता पिता को सेवा किया। देखिए अभी माता पिता को सेवा करने वाला को कैसे फल मिलते हैं अभी, है ना। ये फल का आश्चर्य अद्भुत से फल मिलते। बार बार आदत किया माता पिता को सेवा करके। आजकल दुनिया में लोग माता पिता को डांटते हैं, अपमान करते हैं, निंदा अपहास करते हैं, अपमान करते हैं, मारते हैं माता पिता को, सेवा नहीं करते, पालन पोषण नहीं करते, सत्कार सम्मान नहीं करते। अभी देखिए पाप कमाते। बोधिसत्व को पुण्य का फल ऐसे आया है, तो अभी पाप कमाने वाला को, माता पिता को डांटने वाला को, उन लोग को कैसे उन लोग का कर्म के फल मिलते देख की। और संसार में बोधिसत्व ने बड़े बहन बड़े भाई लोग के लिए सत्कार सम्मान करके सेवा किया। और बोधिसत्व ने संसार में श्रमणक ब्राह्मण लोग को, भांते लोग को, संघ लोग को सत्कार सम्मान करके सेवा करके पुण्य कमाया, उसके भी फल मिला। और बोधिसत्व ने देखिए हम लोग को पुण्य कमाने के लिए अलग अलग तरीका इसे बताते हैं भगवान बुद्ध ने। बोधिसत्व ऐसे पूरा करके किनारे तक पूरा किया, इस तक किसी को पूरा नहीं कर सकते, फिर ऐसे किया तो बोधिसत्व है। और दूसरा बोधिसत्व है संबुद्ध बनने वाला, आगे उसे हो सकता है ना। और उपोषित पालन किया, वो कितना समय तक उपोषित पालन कर सकता है, इस तक उपोषित पालन किया। और पंचशील पालन किया। और कुछ अधिक कुशल धर्मों है तो उसकी ज्यादा कुशल धर्मों बढ़ाया। हमेशा हमेशा धर्म के साथ रहते हैं बोधिसत्व संसार में।
इसीलिए संसार में जैसे पुण्य कमाया कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, संसार में ऐसे कुशल धर्मों बढ़ा के आया। उसके फल से मनुष्य शरीर छोड़ करके बोधिसत्व ने मर जाने के बाद में देवलोक में उत्पन्न होते, बार बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार देवलोक में उत्पन्न होते। उस वक्त सभी देवलोक का आयु अतिक्रमण करके बोधिसत्व को आयु मिला। देखिए पुण्य का फल आया, दान पूजा करने का, माता पिता को सेवा करने का, बड़े भाई बड़े बहन लोग को सत्कार सम्मान करने का, उपोषित पालन करने का, दान पूजा करने का फल ये से आया। दिव्य लोक के जाने के समय भी सभी देवता लोग का दिव्य आयु अतिक्रमण करके बोधिसत्व को आयु मिला। सभी देवता लोग का वर्ण सुंदरता अतिक्रमण करके बोधिसत्व को सुंदरता मिला, आयु वर्ण। सभी देवता लोग का सुख खुशी अतिक्रमण करके बोधिसत्व को खुशी मिला, सुख मिला। सभी देवता लोग का बल मजबूत ताकत अतिक्रमण करके बोधिसत्व को ऐसे बल ताकत मजबूत ये सब कुछ मिला। सभी देवता लोग कुछ देखते हैं तो उसके ज्यादा देखने के लिए आंख सुंदर से अच्छा से मिला। सभी देवता लोग का स्वभाव अतिक्रमण करके हर आवाज सुनने के लिए दिव्य श्रवण ज्ञान के साथ सब कुछ मिला। दिव्य सुगंध मिलने के लिए, दिव्य रस मिलने के लिए सब कुछ मिला, दिव्य स्पर्श मिला। सभी देवता लोग का स्वभाव अतिक्रमण करके अग्र बन गया हमेशा हमेशा। मनुष्य लोक में आने के समय बार बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार बोधिसत्व मनुष्य लोक में आने के समय चक्रवर्ती राजा बन गया। चक्रवर्ती राजा बन करके आखिर में वक्त आया संबुद्ध बनने के लिए 32 महापुरुष लक्षण शरीर आया। चक्रवर्ती राजा बनने के समय भी महापुरुष लक्षण शरीर आया। चक्रवर्ती राजा बनने के समय ये से सुपतिष्ठित पाद लक्षण आया। उस वक्त बोधिसत्व को ये से फल मिला। कैसे फल मिला? बोधिसत्व ये से चक्रवर्ती राजा बनने के समय 32 महापुरुष लक्षण के साथ ये पुण्य का फल से, इसे पुण्य का फल से बोधिसत्व चक्रवर्ती राजा बनने के समय अभी बोधिसत्व को दबाव देने के लिए किसी को मौका नहीं मिलते। बोधिसत्व को पीड़ा तकलीफ परेशानी देने के लिए किसी को मौका नहीं मिलती। चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं वो धार्मिक से, बिना गन से, बिना दंडा से, पंचशील से, सभी लोग को पंचशील पालन करने के लिए धर्म प्रवचन दे करके धर्म के साथ दुनिया पालन करते हैं। बोधिसत्व को तकलीफ देने वाला कोई नहीं, दुश्मन लोग कभी भी नहीं मिलते। आतंकवादियों के बारे में क्या कहना, कुछ भी नहीं है, ये कारण भी नहीं है। धार्मिक राजा बन जाते हैं बोधिसत्व, इसे पुण्य कमाया। देखिए पुण्य का फल इसे मिला। बोधिसत्व बार बार 1000 बार, लाख बार इसे मिला बोधिसत्व को पुण्य का फल। किसी को तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं दे सकता है। देखिए हम लोग को परेशानी देते हैं तो, तकलीफ देते हैं तो, ये सब कुछ हम लोग को आते हैं तो कारण क्या है? हमारे पुण्य का कम है। अभी पुण्य कमाइए। पुण्य ऐसे नहीं मिला हम लोग को। बोधिसत्व संबुद्ध बन जाने के बाद में बोधिसत्व को क्या बोधिसत्व घर छोड़ करके आया तो संबुद्ध बन जाते हैं। बोधिसत्व संबुद्ध बन जाने के बाद में संबुद्ध भगवान बुद्ध जी का मन में किसी को, किसी देवता को, किसी ब्रह्म को, किसी मनुष्य को, जो कुछ भी प्राणी को, कोई भी को
भगवान बुद्ध जी का मन में अंदर राग चित्त नहीं उत्पन्न कर सकता है। द्वेष चित्त, मोह चित्त, कोई भी अकुशल चित्त या कुछ भी अकुशल चित्त भगवान बुद्ध जी का मन में नहीं उत्पन्न कर सकता है। बोधिसत्व भी जैसे बोधिसत्व संसार में पुण्य कमा के आया, आसान से संबुद्ध बनने के लिए बोधिसत्व को ये पुण्य का फल उपकार किया, क्योंकि राग चित्त नहीं उत्पन्न होते हैं। राग चित्त से दबाव नहीं दे सकते, तकलीफ परेशानी नहीं दे सकते। द्वेष चित्त से, मोह चित्त से किसी को दबाव, परेशानी, तकलीफ, दुख, पीड़ा कुछ भी नहीं देख सकता है। इसीलिए संबुद्ध बन करके बोधिसत्व को सब कुछ मिला, खुशी सुख सब कुछ मिला। देखिए पुण्य का फल ऐसे आया। सुपतिष्ठित पाद लक्षण के साथ बोधिसत्व संबुद्ध बनने की तुरंत बोधिसत्व हमारे भगवान बुद्ध जी वज्रासन से संबुद्ध बन गया। उस दिन से परिनिब्बाण होने तक भगवान बुद्ध जी कहाँ भी जानते हैं तो रास्ता में कीचड़ है तो धरती माता रिद्धि से वो निकल देते हैं, और एक छोटा छोटा पत्थर भी भगवान बुद्ध जी को तकलीफ देने के लिए ऊपर नहीं आते, वो बराबर हो जाते। भगवान बुद्ध जी को तकलीफ देने के लिए एक कट्टा भी है तो वो दूर जाते, गायब हो जाते। ये रास्ता भी भगवान बुद्ध जी जाने वाले रास्ता भी ऊंचा नीचा जैसा है तो उच्च नीचे रास्ता है तो वो बराबर हो जाते हैं। हर तरफ से फूल लाके धरती माता हवा से फूल लाके भगवान बुद्ध जी का पैर के पास पूजा करते हैं। ये से आश्चर्य अद्भुत कारण हुआ। परिनिब्बाण होने तक भगवान बुद्ध जी को ऐसे पूजा हुआ, इस तक पुण्य कमा के संसार में आया बोधिसत्व ने। देखिए ये बोधिसत्व का पुण्य का फल उसको मिला, संबुद्ध भगवान बुद्ध जी को इसे मिला। इसीलिए पुण्य कमाए। पुण्य कमाने का एक तरीका ये है ना। अभी हम लोग को अपना जिंदगी चालू करने के समय पुण्य कमा के निर्वाण तक जाने के लिए ये रास्ता मिला। सबको ये धर्म प्रवचन से निर्वाण का रास्ता खोल जाए, पुण्य कमाने का रास्ता खोल जाए, सबको निर्वाण पा सकता है। ये पुण्य का फल से सबको निर्वाण मिलेगा। साधु साधु साधु।